जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब मौत का दिन आएगा, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र दल मरघट से आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता बीच ऐसे जल भुन जाएगी। फिर बता परलोक में तू साथ किसका पाएगा। दान धर्म पुण्य ही है एक अंत का साथी। मन को यूं समझाया कर, हो विरक्त संसार से पगले। उस ईश्वर को ध्याया कर, माना कि तूने खूब कमाए हीरे मोती। पर याद रखना सज्जनों, कफन में जेब नहीं होती। माना कि सिकंदर दुनिया का वाली था, पर अंत समय में वो भी गया हाथ खाली था। सारे संसार के अंदर जहां जहां सिकंदर गया था, उसने लूटा खसोटी मचाया था। उसने सोचा था कि मैं ये धन दौलत पाकर के, ये पद मान सम्मान पाकर के अमर हो जाऊंगा, सारे संसार के भोगों को भोग पाऊंगा। लेकिन सज्जनों, रूप बल पद धन ये सदा रहने वाले नहीं हैं। और जब अंत समय आया तो सिकंदर कराह रहा है, तड़प रहा है और सोच सोच करके परेशान है। वैद्य लुकमान को बुलाया जाता है। कोई दवाई काम नहीं कर रही, सारी पैथी काम नहीं कर पा रही है। तो सिकंदर बादशाह कहता है, वैद्य लुकमान मुझे बचा लो। आपको दुनिया की कोई भी औषध अगर लाना है तो ले आओ, सारे धन का पैसा का व्यवस्था मैं करूंगा। वैद्य लुकमान कहता है, बादशाह सलामत, आज आपको कोई नहीं बचा सकता। कहने लगा, मैं आपको राजपाट दे दूंगा, सोना चांदी के ढेर दे दूंगा, आप मुझे बचा लो। लेकिन वैद्य कहता है, आज आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अंत में सोच करके तड़पता हुआ कह रहा है, मैंने दुनिया को लूटा, कितना तड़पाया, कितना मारा कूटा, कितनी हत्याएं करवाई, मेरे कोई काम नहीं आई। आज मैं तड़पता हुआ जा रहा हूं। सज्जनों, जो कब्रिस्तान थे, पहले जो मुर्दे को दफनाते थे तो मुख के अंदर एक सोने चांदी का सिक्का डाल देते थे। उसने उनको भी कब्रों को उखड़वा उखड़वा करके वो सिक्के निकलवा करके अपने पास ले लिए थे। कहने लगा, वो सोने चांदी के ढेर तो दिखा दो मेरे को, एक बार अपनी आंखों से देख तो लो। दिखाने लगे, खोल खोल करके भंडार सोने चांदी के, वो जितने भी कोष में थे। आंखें देखता है और रोता है, देखता है और रोता है। आज मेरे ये कोई काम नहीं आ रही है, एक श्वास मेरे को नहीं दे पा रही है सारी दौलत। सारी जिंदगी दुख में रहा, कराता रहा, तनाव टेंशन में रहा और अंत समय तो रोता पछताता रहा। जिस दुख और पीड़ा की कोई सीमा नहीं, उस पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अब कह रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो उस समय मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दे, ताकि दुनिया के लोग ये संदेश पा पाए कि देखो दुनिया का कितना बड़ा बादशाह था सिकंदर, वो भी खाली हाथ जा रहा। लेकिन सज्जनों, एक दिन में कोई भी प्रेरणा लेने वाला नहीं। लोगों ने क्या कहा कि देखो ऐसा निकम्मा है, ऐसा नीच है, ऐसा लोभी, ऐसा दुष्ट है, मरता मरता भी कह रहा मेरे को और दे दो। तो सज्जनों, ये बड़ा धन, बड़ा पद, बड़े महल और बड़ी सुंदर रूप पा करके जो अहंकार में घूम रहे हैं, आसमान में की तरफ थूक रहे हैं, आखिर उसके मुख पर पड़ता है यह अभिमान किसी का नहीं रहा। आइए एक भजन के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आज स्वर्गीय हवलदार फूल सिंह जी की द्वितीय
और पूरे परिवार ने मिलकर के, समाज से विशन सिंह जी ने मिलकर के पूरे परिवार को बैठा करके ये सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। हम